ये बच्ची टावर के पास मिली थी बेहोशी हालत में। अब बच्चे की कैसी हालत है? उसके अभी हॉस्पिटल में साहब बोलने के लायक नहीं है, बहुत गंभीर हालत है उस बच्ची क्या की। मांग करते हैं योगी जी से आप? योगी जी से सर हम यही मांग करते हैं कि हमारे लिए इंसाफ मिले, उस दुष्ट के लिए कड़ी से कड़ी सजा मिले और कभी भविष्य में इस कॉलोनी में और कभी ऐसा कोई व्यवहार ना हो। उत्तर प्रदेश में धर्म की राजनीति में सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं लोग। एक तरफ एक मासूम की इज्जत सरेआम लूट ली गई और दूसरी तरफ लोग हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए थे। और उत्तर प्रदेश का जिला बरेली एक बार फिर सांप्रदायिक लपटों से बच गया। 7 साल के एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म कर आरोपी ने सांप्रदायिक दंगा भड़काने की पटकथा लिखी, लेकिन बरेली पुलिस की सूझबूझ ने उसके इरादों को नाकाम कर दिया। पुलिस ने इस दिल दहला देने वाले अपराध से न कि सिर्फ पर्दा उठाया बल्कि शहर को नफरत की आग में झुलसने से बचा लिया। बता दें कि ये घटना थाना इज्जत नगर की है। शुक्रवार यानी कि 11 मार्च को एक 7 साल की बच्ची भाई के एग्जाम के लिए गश्ता लेने दुकान पर गई थी। दुकान मंदिर वाली गली में है। वहां से बच्ची को उठाकर उसके साथ बलात्कार किया गया और बाद में उसे मस्जिद के पास एक दुकान के सामने छोड़ दिया गया। खून से लथपथ बच्ची बदहास हालत में मिली तो हंगामा खड़ा हो गया। हिंदू जागरण मंच के अलावा कई संगठन विरोध में उतर आए और बरेली नैनीताल हाईवे जाम कर धरना प्रदर्शन करने लगे। एक तरफ बच्ची मस्जिद के पास मिली और दूसरी तरफ आरोपी खुद भी चीखने लगा कि किसी मुस्लिम ने इस घटना को अंजाम दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इंसाफ की मांग को लेकर वो धरने पर बैठ गया। धरने के दौरान उसने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हमारे दोस्त की बेटी के साथ रेप हुआ है, हमें चाहिए इंसाफ। जाहिर है कि इस घिनौनी घटना पर किसी का भी खून खौल उठता। जिसने भी सुना वो नैनीताल हाईवे की ओर पहुंचकर आंदोलन में शामिल होने लगा। करीब 4 घंटे तक नैनीताल हाईवे पर बवाल मचा रहा। एसपी देहात रवींद्र सिंह, एसएसपी साद मियां के अलावा भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा और घंटों की मशक्कत के बाद भीड़ को समझाकर जाम खुलवाया। थाना इज्जत नगर क्षेत्र में एक सूचना मिली। सूचना पे तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची तो पाया गया कि एक जो बच्ची हैं वो अपने घर से कुछ सामान लेने के लिए गई थी। बच्ची कुछ देर बाद वापस नहीं आई तो घर वालों ने उन्हें खोजते हुए पहुंचा तो बच्ची एक जगह पे रोती हुई पाई गई। घर वालों ने पुलिस को सूचना दी और जिसमें पता लगा है कि बच्ची के साथ कोई दुष्कर्म जैसी घटना हुई है। तत्काल प्रभाव से बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया गया है। घर वालों के द्वारा अभी कोई तहरीर नहीं दी गई। घर वालों के द्वारा जैसे ही तहरीर दी जाएगी उसके आधार पर जो सुसंगत धारा है उसके अंतर्गत हम मुकदमा पंजीकृत कर लेंगे। अभी जो है पुलिस की जो इसमें 4 टीमें लगा दी गई है। सभी टीमें जो है अलग अलग जगहों पे जो सीसीटीवी फुटेज है उसको देखा जा रहा है। बच्ची से भी पूछताछ की जा रही है। बच्ची जो भी कुछ लीड देगी उसके आधार पे और जो सीसीटीवी फुटेज जो हम देख रहे हैं और आसपास के लोगों से भी जानकारी की जा रही है। जो जानकारी हासिल होगी और जो मुकदमा सुसंगत धाराओं में लिखा जाएगा उसके आधार पे इस पे हम लोग तुरंत जो भी विधि कार्रवाई होगी उसको हम करेंगे। वहीं एसएसपी रोहित सिंह सजवार ने घटना का पर्दाफाश करने के लिए 4 टीमें बनाई, सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और घटना के हर बिंदु पर जांच आगे बढ़ाई तो 12 घंटे के अंदर ही आरोपी पकड़ा गया। सुबह में करीब 3:45 पर पुलिस ने एक मुठभेड़ में आरोपी शिवा को गिरफ्तार किया और उसने पुलिस पर फायर किया तो पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। सूत्रों के मुताबिक ये भी पता चला है कि ये आरोपी पुलिस का मुखबिर है। इस बात में कितनी सच्चाई है इस बात का दावा न्यूज नहीं करता है। वहीं पुलिस ने आरोपी शिवा के खिलाफ बलात्कार और पॉक्सो के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है। अभी वो अस्पताल में है। मेडिकल परीक्षण के बाद जेल भेजा जाएगा। एसएसपी ने कहा कि उसके खिलाफ और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पता चला है कि मासूम पीड़िता अस्पताल में है और उसकी हालत में थोड़ा बहुत सुधार भी हुआ है। थाना इज्जत नगर के अंतर्गत एक व्यक्ति के द्वारा एक तहरीर थाने पर दी गई थी जिसमें बताया गया था कि उनके 7 वर्षीय जो बालिका है वो दुकान पर सामान लेने गई थी और लौट कर नहीं आई थी तो उनके द्वारा उसको ढूंढने का प्रयास किया गया। तो घर से 200 मीटर की दूरी पर एक दुकान के बाहर वो रोती हुई अवस्था में मिली थी और उनके द्वारा ये आशंका जताई गई थी कि इनके साथ दुष्कर्म हुआ होगा। इस तहरीर के आधार पर पुलिस के द्वारा पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया था और जो पीड़िता उसको मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया था और बाद में जो पीड़िता है उससे बातचीत के आधार पर एक जो अभियुक्त है उसका नाम प्रकाश में है जिसका नाम शिवा उर्फ शिवम है। पुलिस के द्वारा जब उसको पकड़ने की कोशिश की गई तो उसके द्वारा पुलिस के ऊपर अवैध शस्त्र से फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा जो गोली चलाई गई उससे जो अभियुक्त है उसके पैर पर गोली लगी है
और जो अभियुक्त है उसको मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया और इस पूरी घटना में कोई पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ है। इस पूरे प्रकरण में जो अभियुक्त शिवा और शिवम है उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा और उसके विरुद्ध आगे भी और कठोर कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट एम न्यूज़। एम न्यूज़ साथ सच का।